Hello everybody, welcome to Visual Learning Portal where visuality conveys best. Today we are going to do NCERT Class 10 Chapter 3 Exercise 3.3 Question number 3 का आज हम second part करेंगे. So let's read the question. The larger of the two supplementary angles, so here we have to consider this thing, supplementary angles क्या होते हैं, exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. So basically whatever we have to find, जो भी हमने find करना होता है हम उसी को ही let करते हैं. So assume कर लेते हैं, let the larger angle be x and similarly let the smaller angle be y. Okay. सो बेसिकली हमने एंगल्स निकालने क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करी गई है, तो हमने ले लिया है लार्जर एंगल को x और हमने स्मॉलर एंगल को y ले लिया है. ओके, अब हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है. क्या प्रॉपर्टी है वो हम लिख लेंगे उसको. अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है. तो ठीक है, हम लिख लेंगे इसको ऐसे. देन उसने हमारे एक इक्वेशन और दी है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18. मतलब exceed means take away, so larger angle is x which is exceed means minus y is equal to 18 degree. ठीक है जी, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू राइट अकॉर्डिंगली. सो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2. सो एज यू ऑलरेडी नो कि हम जो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 हम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो रिमेंबर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने ये मेथड प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है. सो सिमिलरली ये वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करूँगी, तो इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप इसको समझ लो. अब x माइनस वाई 18 डिग्री है. अब मैंने एक वैल्यू यहाँ से निकालनी है. सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम x को लिख लेंगे 18 प्लस वाई. ये मेरी आ गई x की वैल्यू. अब ये वाली x की वैल्यू जो है मेरी, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो बेसिकली हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 मेरी है ये. सो बेसिकली आप ये x की वैल्यू लो और इसके अंदर पुट कर दो. सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू. सो 18 प्लस वाई मैं यहाँ पे लिख दूंगी, इसकी जगह पे ये आ जाएगा मेरे पास 18 प्लस वाई. अगेन प्लस वाई यहाँ पे है. मेक श्योर वट एवर इज रिटन इन दिस इक्वेशन यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स एज सेम एंड एट द सेम प्लेस वेयर इट इज. अगर y इक्वल टू के इधर साइड है तो ये वाला y इधर ही रहेगा. सिमिलरली 180 इक्वल टू के दूसरी साइड है तो मेक श्योर आप भी दूसरी साइड ही लिखोगे. ओके, 18 प्लस वाई that will become 2y. y plus y is 2y. So basically if there is no number in front of y, अगर y के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो means वो 1 है. ओके, so 1 plus 1 that gives you 2, 2y. और ये वाला 18 हमने उठा के इधर लेके जाना है. that will be equals to 180 डिग्री minus 18 डिग्री. so basically ये एंगल्स नहीं है, so that's why I am just assuming कि यहाँ पे डिग्रीज है. ओके, ये क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180 में से 18 माइनस कर लो, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 162 डिग्री. ठीक है जी, y क्या आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2. सिंपल कैलकुलेशंस है यहाँ पे, आपने कट करनी है वैल्यू. आपके पास क्या आएगी 2 1s are 2, 2 8s are 16 एंड 2 1s are 2. y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 81. सो मेरे पास जो स्मॉलर एंगल की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 81, जो कि हमने यहाँ एज्यूम किया था. ठीक है जी, सो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 81. वी गॉट इट नाउ. सो मेक श्योर ये आपका आंसर है. ऑलराइट, अब y 81 आ गई है. अब हमने y की वैल्यू एक और इक्वेशन मींस या तो 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर लो, आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की. So let's put the value of y, put
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सपोज मैं ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में ही पुट कर रही हूँ सेकंड में, सो दैट्स बिट इजी। x माइनस वाई मेरे पास इक्वेशन है, लेट मी राइट इट हियर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, y है 81, x माइनस 81 इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल्स टू 18, ये इधर चला जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा ये, ठीक है जी। माइनस 81 जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी इक्वल टू के, ये क्या आ जाएगा, प्लस 81, x विल बी इक्वल्स टू 8 + 1 9, 8 + 1 9, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, सो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 99, ओके। सो वट एवर हमने क्या निकालना था, फाइंड देम, सो बेसिकली वी हैव टू सपोज टू फाइंड दी ऑल द एंगल्स। सो मेरे पास x एंगल आ गया है विच इज़ द लार्जर एंगल 99, और मेरे पास दूसरा एंगल आ गया है 81 विच इज़ द स्मॉलर एंगल। ऑलराइट, नोट कर लो सारे पॉइंट्स किस हिसाब से हमने सब्सटीट्यूट किया है। नाउ इट्स टाइम टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, सो बेसिकली वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन उसको नोट करते जाओ। 7 बैट्स 6 बॉल्स कितने रुपीज़ के हैं, 3800 के। लेटर शी बाइज 3 बैट्स, सो 3 इज हियर, 5 balls which is of 1750. Find the cost of each bat in each ball. So basically this is the third part of the question number 3. Question number 3 का ही ये third part है, okay? Find the cost of each bat and each ball. So here we have to assume the same thing. जो भी हमने cost of each bat assume करना है, cost of each ball हमने, so हम लिख लेंगे let the cost, हमने इसमें इसकी वैल्यूज एज्यूम करनी है, कॉस्ट ऑफ ईच, सो सबसे पहले बैट ले लो विच इज इक्वल टू x, ठीक है जी। सिमिलरली लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, नेक्स्ट इज बॉल, तो बॉल ले लोगे आप y, सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख लोगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपने सारी वैल्यूज को लिखना है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट मीन्स 7x प्लस 6y विच इज द 6 बॉल्स, बिकॉज बैट एंड बॉल इकट्ठे परचेज किए हैं, कितने के हैं 38, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स मीन्स 3x प्लस 5 balls 5y इज इक्वल्स टू 1750। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है जी। अब 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के हमने क्या करनी है, दूसरे में डालनी है। सो इन दिस वन वी आर गोइंग टू डू, हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं सपोज, सो दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इसको लिख लेंगी 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। सो मेक श्योर हमने यहाँ पे क्या किया है, 7x को जब मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये प्लस 7x के 7x, वी हैव टेकन 7y नॉट द 7x, सो वी जस्ट टेक दिस ऑफ एंड वी जस्ट नीड टू मूव द एरो फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। सो मेरे पास जो वैल्यू आई है यहाँ पे 3800, सो मैं माइनस 6y, जब मैं प्लस 6y इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो वो माइनस 6y हो जाएगा। x की वैल्यू मैंने यहाँ निकालनी है, सो x विल बी इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई था x के साथ, तो जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। मेक श्योर रूल याद कर लो, जब मल्टीप्लाई, अगर कुछ भी मल्टीप्लाई है वो इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ओके। जैसे 7x मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ गया, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की। अब x की वैल्यू मैंने कहाँ पे पुट करनी है, वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो हम लिख लेंगे पुट द, हमने वैल्यू निकाल ली है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो सेकेंड इक्वेशन मेरी जो है उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है
दिस वन। सो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है 3x, सो x ये 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, सारी की सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है जी, प्लस 5y, यहाँ लिख लेंगे प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, सो 3 को आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3800 माइनस 6y प्लस, जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे तो यहाँ पे 5 के नीचे अगर कोई टर्म नहीं है तो अज्यूम करेंगे 1 है, तो 7 और 1 में जो लोएस्ट कॉमन है वो हमारे पास 7 है, सो 7 इंटू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय होल 7, दिस इज इक्वल्स टू 1750। अब सिमिलरली ये वाला 7 हम इधर 1750 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सिमिलरली हम ऊपर की टर्म्स को ओपन करेंगे, 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 11400, 6 3s are 18y, 7 5s are 35y, एंड सिमिलरली 1750 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है जी। 11400 हम इसको इधर मूव करेंगे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मल्टीप्लाई, इसको ओपन करेंगे, सो हम इसको एज इट इज़ पहले लिख लेते हैं, माइनस 18y। नाउ वी कैन डू अ स्टेप इन हियर, हम इसको लिख लेंगे, इट विल बी 11400 माइनस 18 प्लस 35, प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास माइनस, ओके, सो हमने माइनस करना है, बट देर इज अ टर्म विच इज अ बिगर टर्म इज प्लस, सो प्लस क्या हमारे पास यहाँ पे साइन आएगा आंसर में, मेक श्योर साइन जो हमारा रहेगा प्लस, बिकॉज बिगर टर्म के साथ हमारा प्लस का साइन है, बट प्लस माइनस माइनस करना है, ओके। 35 में से 18 निकालोगे आपके पास आएगा 17y, ओके। 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 12250, सो यू कैन डू इट, 70 35 49 प्लस 2, यप दैट्स द सेम, सो 12250 आपके पास वैल्यू आएगी। अब 11400 को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा 17y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400, 17y इज इक्वल टू मेरे पास, जब हम इसको माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 5 एंड 850 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब 850 है, 17 है, अब हमने इसको क्या करना है, y विल बी इक्वल्स टू 850 डिवाइडेड बाय 17, बिकॉज ये मल्टीप्लाई है y के साथ, तो जब ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 17 को हम करेंगे, ये आ जाएगा 17 5s 85 एंड 0, y की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास 50, ठीक है जी। अब ये y की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 50, अब हमने ये वाली y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या 1 में कर दो या 2 में कर दो, सो फॉर मी आई थिंक सो यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, तो हम ये इक्वेशन अगली लिख लेते हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, y की वैल्यू आई थी मेरे पास 50, ये हम पुट करेंगे ऊपर, ये आ जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 1750, 3x प्लस 500 5 5s are 25 इज इक्वल्स टू 1750, 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 250, जब मेरा ये प्लस 250 दूसरी साइड जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस 250, यहाँ क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1750 में से 250 निकाल दो, ये आ जाएगा 0, 5 में से 5 गए 0, 17 में से 2 गए इज 15, ठीक है जी। x विल बी इक्वल्स टू 1500, मेक श्योर कैलकुलेशन सारी ध्यान से करना, सो 1500 डिवाइडेड बाय 3, सो यू ऑलरेडी नो दिस वन, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 0 0, सो 500 हमारे पास यहाँ पे ये आ गया है, सो मैं x को लिख लूँगी, x विल बी इक्वल्स टू 500, सो ये आ गई मेरी कॉस्ट x की। सो हमने आपको रिमेंबर हमने क्वेश्चन में कॉस्ट लिखी थी, सो द कॉस्ट ऑफ बैट
वो आ जाएगी मेरी कॉस्ट ऑफ बैट इज 500 एंड जो हमने एज्यूम किया था x, कॉस्ट ऑफ बॉल जो हमने एज्यूम की थी y, वो आ गई है मेरी 50. ठीक है जी. सो क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड. सो मेक श्योर यू नोट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन. थैंक यू. Any questions? Comment below and we'll respond as soon as possible. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon to be notified when we release new content. We'll keep posting as much as we can. Thanks for watching.